हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपसे कुछ बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपके बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। तो आप उसे ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाली है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने न्यूज़ को देख लेते हैं आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, हो जाओ तैयार। तो भाई जो 1,37,000 भर्ती है, तो आप लोगों ने बहुत न्यूज़ के माध्यम से अभी सुन रखा होगा कि 1,37,000 जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हो सकता है कि वैकेंसी इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिले, बट कम नहीं हो सकता है। 1,37,000 से ऊपर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, बट इससे कम नहीं हो सकता, एज मुझे जैसा उम्मीद लग रहा है, ठीक है। तो अभी एक मोटा मोटी आप लोग ये दिमाग में रखेंगे कि 1,37,000, बट वैकेंसी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ये कंफर्म है। तो भाई मैंने यहाँ देखो हो जाओ तैयार मेंशन कर रखा है। तो ये किस लिए, क्योंकि अब देखिए आपसे न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ न्यूज़ आया हुआ है, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए, तो भाई देख लो नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुन रहे थे कि टीआरई 4 नहीं होगा, कि रेशियो जो है उसका बराबर हो गया है, तो टीआरई 4 नहीं होने वाला है। बट अब जो न्यूज़ निकल कर आई है उसमें ये कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। तो देखो क्या यहाँ निकल के आया है कि फरवरी में आपका जो है, फरवरी में जो है विज्ञापन इसका टीआरई 4 का निकल के आएगा, ठीक है। चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। तो देखो अभी अधियाचना नहीं मिली है बीपीएससी को, तो बीपीएससी को अधियाचना पहले मिलेगा, उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अभी जो है रोस्टर आना है, पहले तो जनवरी से फरवरी के मंथ में जो है भाई वो पहले आपका रोस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे तो जैसा लग रहा है कि जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है आपको रोस्टर देखने को मिल जाएगा। तो रोस्टर जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक हार्डली आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर में मेंशन कर रखा है कि फरवरी में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि फरवरी में आएगा। मैं इसको अभी मार्च ही मान के चलता हूँ। तो आपका जो नोटिफिकेशन है भाई वो मार्च ही में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे जैसा लग रहा है कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन से आप लोग मतलब 2 मंथ आगे लेकर के चलो, तो मार्च अप्रैल मई, मतलब कि अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अप्रैल से मई के बीच में भाई आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में तो ये सवाल होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम भाई आपके अप्रैल से मई मंथ के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है टीआरई 4 का, ठीक है। तो अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा बीपीएससी का। एंड टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मार्च में, आई होप कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। फेब्रुवरी वहाँ मेंशन कर रखा है न्यूज़पेपर में, बट मैं अभी से मार्च ही मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। और अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा टीआरई 4 का। क्लियर हो गया? इतना दूर आपका बात क्लियर हो गया ना। चलिए मैं आगे और देख लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और भी अभी सोच रहे होंगे कि एस्टेट का क्या होने वाला है, आखिर कि एस्टेट आएगा या नहीं आएगा। तो भाई देखो, एस्टेट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। एस्टेट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जो है वो आपके जो बीएसईबी के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था पहले कि जब बीपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, रोस्टर उनका आ जाएगा, तो फिर देखा जाएगा कि किसमें कितना सीट रह रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग से जो है एस्टेट कराया जाएगा। बट अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है। तो देखिए भाई, पहली तो बात यह है कि अगर ये लोग एस्टेट जो है जनवरी में ले लेते हैं, अगर एस्टेट ये लोग ले लेते हैं जनवरी में, तब तो ठीक है। अगर नोटिफिकेशन इन लोगों ने जनवरी में एस्टेट का दे दिया, नोटिफिकेशन जनवरी में दे दिया, तब तो फिर ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि एस्टेट जो है इन्होंने 10-15 दिन के अंदर में करा के रिजल्ट दे दिया था, और फिर ये लोग एलिजिबल कर दिए थे बीपीएससी टीआरई 2 वाले एग्ज़ाम में।
तो 15 से 20 दिनों का जो है बीएसईबी वालों का काम होता है। 15 से 20 दिन के अंदर में एस्टेट करा के वो रिजल्ट दे देते हैं, तो फिर एलिजिबल हो जाएंगे ये लोग। तो अगर ये लोग जनवरी में नोटिफिकेशन दे देते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं तब तो ठीक है। अगर फरवरी देख लो भाई, तो फरवरी में तो एग्ज़ाम होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो फरवरी में तो एग्ज़ाम हो नहीं सकेगा। तो एस्टेट फरवरी में पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर बात है कि एस्टेट फरवरी में पॉसिबल नहीं है। तो जनवरी में कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। एस्टेट आएगा भी या नहीं भी आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। देखिए आगे क्या होता है। और अगर फिर देखिए, अगर मैं मान के चला हूँ मार्च, तो मार्च में फिर आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मार्च में TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर एस्टेट कहाँ से हो सकेगा यार, ये तो आप लोग खुद ही सोच लो। अगर जनवरी में देते हैं तो ठीक है, फेब्रुवरी में तो होने से रहा, फेब्रुवरी में हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाने हैं। ठीक है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाना है और मार्च में TRE 4 का नोटिफिकेशन, तो फिर एस्टेट का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। देखिए अब क्या होता है, सरकार क्या करती है इस पे, ये तो अब देखने वाला बात होगा। तो और आपका जो TRE 4 है, तो TRE 4 अब कंफर्म आने वाला है। तो TRE 4 भाई आपका कंफर्म आने वाला है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि TRE 4 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न में था कि TRE 4 नहीं आएगा, रेशियो इक्वल हो गया है तो TRE 4 नहीं आएगा। बहुत ही न्यूज़ ऐसा फैला हुआ था कि TRE 4 नहीं आने वाला है। तो अब वैसा कुछ भी दिमाग में मत पाल के रखिए कि TRE 4 नहीं आएगा। तो भाई TRE 4 आएगा। ये देखिए 22/12/24 का ये न्यूज़ आया हुआ है, पेपर कटिंग है 22/12/24 का। ठीक है, तो TRE 4 कन्फर्म हो गया है कि आपके फरवरी में जो है नोटिफिकेशन है। तो मैं उसे मार्च मान के चला हूँ, तो मार्च में नोटिफिकेशन एंड आफ्टर दैट जो है मई के फर्स्ट वीक तक में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं सभी अपडेट के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो चलिए फिर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देख लीजिए इसको पूरा। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।